एपिसोड 2 में हम देखते हैं जियांग सू की हरकतों से नाराज होकर वहां से जा रहा था। सू उसे माफी मांगते हुए उसके पीछे पीछे आती है और कहती है तुम ही मेरी आखिरी होप हो, ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं रहती हो। तभी वहाँ पे वही आकर बोलता है सू तुम तो बहुत तेज निकली यार। सू कहती है तुम्हारा क्या जाता है। वही जियांग से कहता है मेंटली प्रिपेयर हो जाओ इस लड़की के टर्चर के लिए। जियांग बोलता है सू ने कहा ना आपको इससे कोई मतलब नहीं है। वही सू को ताना मारने लगता है तो सू उसको थप्पड़ मार देती है। वही गुस्सा होकर उसको धमकाने लगता है, जो देखकर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। वही कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे अंकल नहीं हो, सिर्फ उस औरत का भाई हो। फिर वो सू को पकड़कर बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुमने जो कहा वो सच होगा। सू के साथ मुझे ऐसा फील नहीं होता है। वो सू से पूछता है शूटिंग कब है। सू कहती है आज है। फिर वो सब कुछ रेडी करती है पर सांगली बताती है कि उनके मॉडल कुछ प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं सकती है। तभी जियांग आकर बोलता है मैं दूसरी मॉडल्स के साथ काम नहीं करूँगा, सू तुम ही मेरी पार्टनर बनोगी। सू मना करके बोलती है एक मॉडल को ही काम करना चाहिए, क्यों नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना कि तुम शूटिंग पे कोऑपरेट करोगे। अब ना चाहते हुए भी सू को उसकी बात मानना पड़ता है। फिर उनका शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। शूटिंग के बीच में ही जियांग सू को टच वगैरह करता है जिससे कि वो नर्वस हो जाती है। लेकिन जियांग जब पूछता है क्या तुम नर्वस हो रही हो तो वो मना करके उसे अपने करीब खींच लेती है। शूटिंग खत्म होने के बाद सांगली कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उसके इतने क्लोज आ गई थी। हमें पता चलता है जियांग ने ही जानबूझकर मॉडल को आने से रोका था। वो सू की जितनी जल्दी हो सके करीब जाना चाहता था अपना बदला पूरा करने के लिए। और वही को भी चुपके से उसने ही अपना और सू का पिक्चर भेजा था ताकि वो देखकर वही सू की इंसल्ट करे और वो उसको बचाकर हीरो बन जाए। जियांग कहता है हालांकि हीरो ब्यूटीफुल हीरोइन को सेव करना ड्रामा में ओल्ड फैशन हो चुका है, फिर भी ये काम आता है। अब वो अपने फ्रेंड दुआजो के साथ प्लान बनाता है जिसमें वो स्कूटी से सू को हिट करने का ट्राई करेगा और जियांग उसे बचाकर हीरो बन जाएगा। लेकिन सू के जगह वो खुद हिट हो जाता है, इसलिए दुआजो को फोन करके बोलता है मैंने सू को हिट करने के लिए कहा था, मुझे नहीं। दुआजो बोलता है मैं तो अभी तक वहाँ पे पहुँचा भी नहीं। हम देखते हैं जियांग को बचाने के चक्कर में सू को चोट लग जाती है। वो कहती है मैं ऐसे हालत में काम नहीं कर सकती हूँ, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। ऑफ कोर्स मेरी ये हालत तुम्हारे वजह से ही हुआ है। जियांग ठीक है बोलता है। अब सू घर आती है तो उसके पास सांगली आती है। वो सू से कहती है मना किया था ना रिस्क लेने के लिए। हमें पता चलता है जियांग को हिट करने वाली स्कूटी सांगली चला रही थी। सू ने ही वो सब प्लान किया था, इसका मतलब वो जियांग से भी 2 कदम आगे है। फिर अगले दिन सांगली कुछ सामान डिलीवर करने के लिए जियांग के घर जाती है अपना वेश बदल कर। तभी वो दुआजो से टकरा जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों उस दिन क्लब में मिले थे जिस दिन सू का ब्रेकअप हुआ था। दुआजो पहली नज़र में ही सांगली को लाइक करने लग गया था। सांगली पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, वो देखो उसका घर। सांगली समझ जाती है कि वो जियांग का फ्रेंड है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सू जियांग को अपना असिस्टेंट बनाकर आगे पीछे घुमा रही थी। सू को उसकी ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था। वो उससे बहुत काम करवाती है। अब काम करते टाइम जियांग सू का सिग्नेचर देखता है और याद करता है उसके पास भी एक पेपर है जिसपे सेम सिग्नेचर है। वो और ज्यादा श्योर हो जाता है कि सू ने उसके भाई को धोखा दिया है। अब काम खत्म करके सू नीचे आती है तो देखती है जियांग अभी तक वहाँ पर है। सू के पूछने से वो कहता है मेरी बॉस अभी तक काम कर रही है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर वो सू को घर छोड़ने आता है। सू कहती है तुम बारिश में भीग गए हो, जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लेना। जियांग बोलता है मैं तो घर आ चुका हूँ, तुम्हारे पास ही तो मेरा घर है। फिर वो उसको घर की चाबी दिखाता है। हम देखते हैं अब सू धीरे धीरे जियांग को लाइक करने लग गई थी। अगले दिन सू कहती है आज वांग की वेडिंग एनिवर्सरी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है अपने डिजाइन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मिसेस वांग को सिंगल एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जियांग कहता है मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। फिर सू पार्टी पे आती है जहाँ पे वो वांग की वाइफ के सामने अपने डिजाइन्स के बारे में बताते हुए बोलती है मेरे न्यू डिजाइन लवर्स के लिए हैं। मिसेस वांग कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे और वाई के प्यार के जैसे ही
तुम्हारे न्यू डिजाइन में भी प्यार ही प्यार होगा। सू वो सुनकर कुछ बोलती नहीं है, पर वही आकर कहता है, शायद आपको पता नहीं है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। सू बोलती है, माफ कीजिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। वो कहती है, तुम्हारा खुद का रिलेशनशिप तो सही नहीं चल रहा है और लवर्स के लिए कॉस्ट्यूम के बारे में बोल रही हो। सू को वो बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसीलिए जियांग को बुलाकर उनके पास लाती है और कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जियांग भी बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड के जैसे ही प्रिटेंड कर रहा था। सू कहती है, वही मुझ पे चीट कर रहा था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब ये सुनकर वांग की वाइफ को वही पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सू के साथ अकेले में जाकर बात करती है और पूछती है, तुम जियांग से कैसे मिली। सू उसको सब कुछ बता देती है। वो उन दोनों की लव स्टोरी से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे डिजाइन को अप्रूव करूंगी। अब जियांग सू के साथ डांस करने लग जाता है, जो देखकर वांग और उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाते हैं। उन दोनों को सू और जियांग की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सू और जियांग पार्टी से बाहर आके एक जगह बैठ जाते हैं। सू उसको हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। जियांग कहता है, तो फिर तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी क्या। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।